साथियों, मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने YouTube परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, इस वक्त मैं आप सबके लिए फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था आज 26 तारीख को, और उस 26 तारीख वाले पेपर का फर्स्ट पेपर का पूरा पेपर सॉल्यूशन आपके लेकर के आया हूं और 75 के 75 क्वेश्चन आपके बीच में लेकर के आया हूँ। आप अपना मूल्यांकन कीजिएगा और अंक बार देखिएगा कि आपके कितने अंक बार हैं जो आ रहे हैं। पेपर का असर देखें तो बहुत ही अच्छा था, पेपर कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन पर्टिकुलर कैलकुलेशन देखें मैथ की तो कुल मिलाकर के बात करें तो लेवल वाली रही थी। और वैसे करंट जो था वो मार्च और अप्रैल के इर्द गिर्द घूम रहा था। बड़े शानदार प्रश्न थे, हालांकि कोई बात करें तो पहले वाला जो पेपर हुआ था उस पेपर के बजाय ये वाला पेपर था वो थोड़ा सा अच्छा था। आइएगा बात करते हैं। इजी था, आसान था, अच्छा पेपर था। पहले वाला तो बहुत, बात करें तो बहुत लेवल वाला पेपर कह सकते हैं आप। अब बात करते हैं, देखते हैं कि राजस्थान हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, जीके से प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया? तो इनका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, राजपूताना मध्य भारत सभा, इनका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये देख, अगला क्वेश्चन अपने सामने था कि करौली प्रजामंडल के आंदोलन के संबंध में नहीं है। करौली प्रजामंडल आंदोलन, करौली प्रजामंडल से त्रिलोकचंद माथुर भी जुड़े हुए हैं, चिरंजी लाल शर्मा भी जुड़े हुए हैं, है ना। स्वामी गोपाल दास है, उनका जो संबंध है वो बीकानेर रियासत से यानी बीकानेर प्रजामंडल से रहा है। चूरू के अंदर उसने जो है अपने आपको पता है सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी और इन्हीं का योगदान था जो सबसे पहले चूरू के अंदर तिरंगा फहराया था धर्म स्तूप के ऊपर, लाल घंटाघर के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दूसरे ऑप्शन का। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय अजमेर का शास्त्रागार किस नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा रक्षित था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत ने सरदार पटेल द्वारा रियासतों के भारत में विलय की नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जोधपुर, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर के महाराजा हुआ करते थे हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह ने पाकिस्तान के साथ मोहम्मद अली जिन्ना के साथ वो कहानी आपने पूरी सुनी होगी, तो ऑप्शन वाला इनका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न बड़ा शानदार प्रश्न था कि सुमेलित करना था कि वेली कृष्ण रुक्मिणी ये किताब किसके? तो इसके रचयिता पृथ्वीराज हो जाएंगे, पृथ्वीराज राठौड़, है ना। और अगला ऑप्शन क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा था इसमें वीरमायन, ये किताब किसके? तो दुर्सा अड्डा की नहीं है, ये किताब जो है वो ढाडी नाम का एक ऐसा कोई लेखक थे, उनकी थी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और सी अचलदास खिंचरी शिवदास गार्डन, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। सुमेलित सही ऑप्शन पूछे हैं तो ए और सी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलवर के बाला किला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन बड़ा शानदार प्रश्न है, देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आज तक बात करें तो आरपीएससी का सबसे शानदार प्रश्न मैं कह सकता हूं इस प्रश्न को, तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा प्रश्न है, विनय सिंह द्वारा हवा बंगला ब्रुज बनवाया गया था, ये ऑप्शन इसका जो है सही नहीं होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर 6 का सही नहीं होगा पूछा है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था, मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड के कार्यकाल में रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताओ? तो नासिरुद्दीन, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा ना। इसको नसीरुद्दीन के नाम से भी कई किताबों में देखने को मिलता है। चावंड शैली से ये जुड़ा हुआ चित्रकार था, तो ये आप देख सकते हो कि नासिरुद्दीन इनका ऑप्शन नंबर 1 है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि गणित से संबंधित है कि श्रेणी क्रम का अगला पद। देखो गणित जो थी उसके अंदर बात करें पर्टिकुलर, तो गणित के जो प्रश्न थे वो कैलकुलेशन उसमें थोड़ी ज़्यादा थी, गणनाएं बहुत ज़्यादा थी, तो पेपर का जो समय था वो थोड़ा सा हल करने में बड़ा ही कम देखने को मिला, समय बड़ा प्रभावित हुआ इससे। तो देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन का अगला श्रेणी पद पूछा है, तो सीधी सी बात ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 170 उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी भी स्थल में स्थल पर तेजा जी के मंदिर के उपनिर्माण के उपरांत जागती ज्योत किस तीर्थ स्थल से ले जाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सुरसुरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सुरसरा से ले जाई जाती है, यह ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन है गणित से संबंधित क्वेश्चन अगला, और गणित से संबंधित है तो आप देखिएगा कैलकुलेशन इसकी बड़ी थी, इसका ऑप्शन नंबर 3 है जो सही हो जाएगा। आपका अगर 3 नंबर ऑप्शन करके आए हो तो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था गणित का ही, 11 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 12 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 सही, 30 मीटर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था 13 नंबर का, 13 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 2 या 3। 14 नंबर जो क्वेश्चन था उसका सही हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, बी बराबर 2A सही हो जाएगा भाई। 15 नंबर जो क्वेश्चन था उसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी A, B और D सही है। इसमें तो विचार पूछें, कथन पूछें तो आप देखना A, B और D सही, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला था 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर का जो सही ऑप्शन है वो सही आंसर है वो हो जाएगा क्वेश्चन का 16 का हो जाएगा 4, गोले का आयतन से आधा, ये ध्यान रखना। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, उसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर 400। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, उसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी 188.4 मीटर। और 119 नंबर जो क्वेश्चन है उसका हिंदी से संबंधित है, तो आप देखिएगा हिंदी वाला जो प्रश्न था इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, घमंडी। जैसे से पहले देखो सूती, सूती में पढ़ाई राजस्थानी, इसमें सीधी सी बात ई प्रत्यय पूछा है, तो बुराई, लालची, चतुराई, ये जितने भी नाम दे रखे हैं इनमें से सही ऑप्शन जो है 3 नंबर घमंडी, उन्हीं और हिंदुस्तानी, इनमें जो है ई प्रत्यय से निर्मित शब्द हैं ये। अगला ऑप्शन है क्वेश्चन है 20वां, विलोम युग्म में पूछा है, तो देखो इसमें नैसर्गिक का जो युग्म है वो गलत हो जाएगा। देखो नैसर्गिक है ना, वो ध्यान रखना, नैसर्गिक का विलोम जो होता है ना वो कृत्रिम होता है। नैसर्गिकता मतलब वैसे हिंदी में प्राकृतिक ही होता है, तो इसका ये भाई इसमें गलत है, क्योंकि इसका सही हो जाएगा नैसर्गिक बराबर कृत्रिम होता है, तो इसका नैसर्गिक प्राकृतिक कर रखा है तो गलत है, यानी नैसर्गिक प्राकृतिक, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 20वें का आविर्भाव तिरोभाव होता है, कदाचार सदाचार, ये तो सही हो जाएंगे सभी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। 21वां जो क्वेश्चन है उसका देखो, इसमें अशुद्ध शब्द पूछा है, प्रज्वलित शब्द है वो सही है। सानिध्य शब्द है ना, उसमें देखो आधा न और आता है, सा आधा, फिर न, फिर पूरे न, फिर उसकी ई की मात्रा छोटी, फिर दे सानिध्य, तो मेरे देख लो आप, इसका सही ऑप्शन है जो 2 हो जाएगा और बाकी सही है। चारागाह तो वो देख लो सही है, अशुद्ध शब्द नहीं है, ये देखो चारागाह तो सही शब्द है भाई। अगर ये ऑप्शन में आता चारागाह, चा आ की मात्रा च के साथ लगी होती तो ये चारागाह गलत होता भाई। अगला है 22वां, पोस्ट परिभाषित करने सामर्थ्य हिंदी शब्द नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, उपरांत पद, ये भी पोस्ट को परिभाषित करता है। केंद्र, भाई सीधी सी बात है, कौन से केंद्र पे आपकी जो भी है वो भी एक तरीके पोस्ट को ही परिभाषित करता है। चौकी मतलब वो भी सीधी सी पोस्ट को, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन था उसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, वार्ता प्लस आलाप हो जाएगा, आलाप नहीं, ए की आ की मात्रा लग जाए तो सही हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद गलत हो जाएगा, बाकी सबकी सही संधियां हैं। अगला क्वेश्चन जो देखें 29वां, तो ये पूछा गया था राजस्थान के बजट 26 के अनुसार मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में बच्चों को सप्ताह में कितना दूध दिया जाता है, तो 5 दिवस है ना, 5 दिवस ने, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ध्यान रखना भाई, दोनों ही क्या हैं, सही हैं, ध्यान रखना। 31 का सही ऑप्शन हो जाएगा 4 सही। 32 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा 2 सही। 33 का सही ऑप्शन हो जाएगा 4 सही, श्री खाटू श्याम जी मंदिर, ठीक है। 34 का सही ऑप्शन हो जाएगा उदयपुर। करंट बड़ा शानदार था, ध्यान रखना इस बात को, आप मिलाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भाई। 35 नंबर जो क्वेश्चन था उसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, केवल 2 सही है ना, तो ऑप्शन नंबर भी 2 सही हो जाएगा। 36 का नाथ द्वारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 37 का 4 नंबर जो ऑप्शन था वो सही हो जाएगा, नहीं ए और बी दोनों असत्य हैं, ध्यान रखना। ये जो हंसराज दायल का डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड पूछा है 68.18 मीटर, ये नहीं था 63 रहा था, 63 पॉइंट समथिंग है, तो ध्यान रखना ये तो अपने आप में ही असत्य हो जाएगा, पहला असत्य अपने आप में ही है, तो ये आप देख सकते हो करंट वाला। और फिर देखो 38 नंबर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। और 39 का प्रश्न का जो देखो तो उसका 2 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा भाई, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा। और इसके बाद देखो 40वां क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। 41 का सही नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। 42 का सही ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी 20 6 सदस्य बल्ले द्वारा 12 5 सदस्य बल्ले, ये ऑप्शन है इसका 2 नंबर सही हो जाएगा। बात करें 43 का, तो 43 का सही ऑप्शन हो जाएगा भारत का निर्वाचित आयोग। 44 का सही ऑप्शन हो जाएगा 1, केवल 1 सही है। 45 का सही ऑप्शन हो जाएगा अनुमस्तिष्क।
यानी ये पूछा है कि जो वह भाग जो शरीर के संस्थिति तथा संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। अनुमस्तिष्क होता है भाई, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, सेरिबलम, है ना। अगला क्वेश्चन 46 का पूछा है, तो 46 का जो क्वेश्चन है निंदा प्रस्ताव से संबंधित पूछा है, तो इसका केवल ये 2 है वो सही है ना। एक देखो निंदा प्रस्ताव तो सभा की अनुमति आवश्यक नहीं है भाई, नहीं है, कैसे नहीं है, तो ये गलत हो गया अपने आप, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 2 इसमें, ठीक है, तो केवल 2 सही है। 47 भारत संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय मंत्री यानी ये पूछा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, अनुच्छेद 75 का भाग 2, ठीक है। फिर 48 में लंबाई चौड़ाई की दूरियां कितना है, राजस्थान की पूछी है, तो 43 किलोमीटर है ना। 869 में से 826 घटाओगे तो 43 किलोमीटर आएगी अपने आप ही। इसके बाद देखें 49 क्वेश्चन का, मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है पूछा है, तो नागपाड़ अजमेर में, मध्य अरावली के मध्य अजमेर आता है, तो सीधी सी बात है नागपाड़ अजमेर में। बिलाली ये मत कर देना, ये अलवर के अंदर है भाई, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है घग्गर नदी प्राय किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है, बटनेर में। तलवाड़ा यहाँ प्रवेश करती है, तलवाड़ा में, तो है ना, तो सीधी सी बात है बटनेर इनका सही हो जाएगा, जहाँ पे ये विलीन हो जाती है, मतलब लुप्त हो जाती है। 51 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, ए और सी दोनों सही हो जाएंगे, बी भाई सीधी सी बात है गलत हो जाएगा। देखो इसका पूछा है कि शिकायत पर विचार नहीं किया जाता है, तो ए और सी शिकायत पर विचार नहीं किया जाता, तो विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, ए और सी। इसके बाद आ जाओ 52 नंबर, कितने जिलों में बाल लिंगानुपात 912 था, तो 3 जिलों में था, ध्यान रखना, ठीक है। और 53 नंबर क्वेश्चन, इनका सही ऑप्शन हो जाएगा कोटा। 54 नंबर इसका सही हो जाएगा सुमेलित नहीं है, कुटित जो ऊंट की जो नस्ल आती है ना कुटची, वो गंगानगर हनुमानगढ़ में नहीं पाई जाती है। 55 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा पछवा पवने, है ना, यानी शीत ऋतु में किन पवनों के कारण शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान पहुंचता है, पछवा पवने की वजह से, ये ध्यान रखना। 56 नंबर क्वेश्चन का 6 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 6 आंसर होगा इसका, ठीक है ना, कितने जिलों, 6 जिलों से गुजरती है। 57 नंबर जो प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा जालोर, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 58 साइकोलॉजी का प्रश्न है ना, कोलरबर्ग के अनुसार, तो इनका ऑप्शन नंबर 3 जो सही हो जाएगा, नैतिकता के रूढ़िगत स्तर वाला। 59 नंबर प्रश्न है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 गोठ मांगलोद, है ना, ये सही हो जाएगा, है ना। आगे चलो, ये 2 नंबर तो इसमें मटून दे रखे हैं, माटोन होता है ना, गलत ही ऑप्शन दे रखा है हिंदी में, इंग्लिश में से लिख रखा है। 60 क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन उसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 समायोजन, है ना। और 61 नंबर क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, यानी आत्मसम्मान। 52 का जो है उसका क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 अवदान, धारणा और पुनरुत्पादन अभिप्रेरणा। और इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 वह व्यक्तिगत सृजनशीलता और मौलिकता का विकास करती है। 64 नंबर क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 पूर्व प्राथमिकता से कक्षा 12वीं तक। और 65 नंबर क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन 3 हो जाएगा अहस्तक्षेप या नेतृत्व, यानी विकेंद्रित दायित्व विकेंद्रित नहीं होता है, दायित्व विकेंद्रित यानी कोई हस्तक्षेप ही नहीं करे, नहीं करना, है ना, दायित्व का मैं अंदर दायित्व का हस्तक्षेप नहीं करे, तो भी हस्तक्षेप अहस्तक्षेप नेतृत्व हो जाए, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अहस्तक्षेप नेतृत्व हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन उसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 जहां तक सानिध्य अनुदेशन का माध्यम हिंदी भाषा में हो, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 67 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 68 जो है उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी स्टेट ओपन स्कूल के द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए यानी गणित और अंग्रेजी जो है ना उसकी अनिवार्यता नहीं है। 67 में देखो दोबारा आरटी 2009 की पूछी 91 से लेकर के 120 के मध्य कितने शिक्षकों की आवश्यकता होती है, 4 शिक्षकों की आवश्यकता होती है भाई, है ना। 30 अनुपात रेशियो निकाल के देख लेना आप, 30 अनुपात 1 के हिसाब से निकालोगे, है ना, तो देख सकते हो आप, है ना। इसके बाद चलो आप 98 के बाद 68 के बाद 69 की तरफ देखो, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। 1907 में पाल ने अरबिंदो घोष के विरुद्ध न्यायिक अभियोग में गवाही दी, नहीं दी थी भाई साहब, ये गलत बात है, तो इनका सही गलत पूछा है तो 4 नंबर, और बाकी सभी सही ऑप्शन है, तो इनका सही उत्तर हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 70 का जो क्वेश्चन है वो जापानी सरकार ने सुभाष बोस को उनकी विमान दुर्घटना से पहले जाने का फैसला किया, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 मंचूरिया। और 71 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर बड़ा शानदार सा प्रश्न है, देखो उस प्रश्न को देखते हैं अपन। 71 नंबर क्वेश्चन उसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 कुमारपाल गुप्त फर्स्ट हो जाएगा, है ना, कुमारपाल नहीं कुमार गुप्त फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 72 नंबर जो क्वेश्चन है उसका देखो बैराट से पूछा, बैराट का नाम है दयाराम साहनी, इनका तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 का हो जाएगा 4 नंबर विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव रासो,
10th क्लास 9th क्लास की जो किताब है उसके अंदर लिखा हुआ है, विग्रह राज चतुर दिल्ली के तोमरों को पराजित करने के बाद चौहान राज्य की स्थापना दिल्ली के अंदर किया, दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया, इस प्रकार की लिखी हुई लाइन है ही उधर ही। फिर 74 नंबर क्वेश्चन है, राय सिंह के 57%। देखो इनका ऑप्शन सही हो जाएगा, जूनागढ़ 1593 पूछा है, 1593 पूछा है। वो आगे की बात है, जो 1604 के अंदर वो भड़ौच और अहमदाबाद जैसी जागीरी मिलती है बाद में उसको, है ना। लेकिन 1593 इंडिकेट किया तो उसमें जूनागढ़ रियासत ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 15 नंबर की 75 नंबर जो क्वेश्चन था उसका देखिएगा, स्वतंत्र मजदूर पार्टी, तो इसमें देखो सीधा प्रश्न बड़ा शानदार, BR अम्बेडकर। पहले जो पेपर हुआ था, जो पहला पेपर हुआ था 23 जून को, जो फर्स्ट पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, जो GS का पेपर, GK का पेपर हुआ था, उस पेपर में भी अम्बेडकर से प्रश्न आया, इस पेपर में भी अम्बेडकर से प्रश्न आया है। आप देख सकते हो स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो BR अम्बेडकर साहब थे। तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर सही। तो आज राजस्थान के जो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पारी का जो पेपर था 26 जून को हुआ, इस पेपर के अंदर आपने पूरे अंक बाहर मिलाए, आपके कितने मूल्यांकन के दौरान कितने नंबर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपके कितने हैं। और आप अपना मूल्यांकन करके सेकंड पेपर की तैयारी है जो जारी रखें, कब आपका सेकंड पेपर होना है, कहाँ होना है, सब अपना अपना है जो तैयारी करें। और आपके अग्रिम शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य साथियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और ये पूरी PDF चाहिए तो आपको नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप इस पूरी PDF को देख सकते हो। और यहां आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जहां सर्वप्रथम आपको सबसे पहले जितने भी पेपर होते हैं उस पेपरों का सॉल्यूशन और उसकी PDF है वहाँ पर मिलती रहेगी आपको। तो करें आपसे मुलाकात कभी, और आप दीजिए इजाज़त। तो जय जय राजस्थान, जय जवान, जय किसान।